ब्रजेश शास्त्री के गानों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। उनके जीवन की थोड़ी कहानी सुनिए दादा ध्यान दिलाई। मौजा साजापुर से आए प्रधान पद के उम्मीदवार। गौर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में मौजा साजापुर से 2005 में प्रधान पद पाने के बाद में इन्होंने अपने जीवन में 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या इन्होंने करके दिखाया। सबसे सलाह मिलाई कहा करें आप सबको विचार। श्वासन सब जनता ने आगे बढ़ो और फिर जब कदम धरो सबही जनता के अनुसार। सबही तारी ईश्वर की जनता अदा करो और भारी बहुमत से जो जितायो सबही कर रहे जय जयकार। करता टूटी पड़ी भोलिन पे भारी अभीर भारती खलाई। ढीले पड़ गए सबही बैठ गए मनवा। रिश्वत खोरी बंद भई सब लागे सुना दादा चितलाई। अब पप्पू प्रधान घर घर जावे सब लोगन से मिल के आए। जरा गौर करते हैं आगे ये पुरानी बीती हुई कहानी जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। सन 2005 में जिस समय प्रधान पद पाने के बाद में मौजा साजापुर से प्रधान पप्पू यादव
पप्पू प्रधान ने जो हमें बताया, हम बता रहे हैं आप लोगों को। हर नेता नहीं सब ही है नेता, नहीं देता कोई परे भिखारी। बंटाधार भो भारत को खादी बर्बादी पे गैया। गौर करते हैं, सन 2005 में पहली बार प्रधान पद पाने के बाद में शाहजहांपुर के प्रधान विजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू यादव, इन्होंने क्या क्या कराया 5 साल में अपने जीवन में। जो पहली बार प्रधान पद पाया, उसके बाद क्या क्या कारनामे रहे इनके, तो जो हमें बताया गया, ये गौर करते हैं। आरे शाहजहांपुर मौजा में पड़ता नंगला फत्ते छोटो गांव। अरे रास्ता नहीं आने जाने की, कब को भाव देश आजादी। सोची मन प्रधान जी ने लड़े लड़ाई नीति नाई। शाहजहांपुर के सभी मौजा वासियों से, सभी नर नारियों से हमें आग्रह करते हुए कैसेट के द्वारा आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि 5 वर्ष में पप्पू यादव ने क्या क्या किया। एक पैर बढ़ाया जब ही मार्ग में विरोधियन दीनों रुकवाई। अब सोची पप्पू ने दिल अपने लड़े लड़ाई नीति नाई। लई सहायता जाए पुलिस की, तब कई सड़क को पौरवाई। और गांववासी बुजुर्ग बोले बेटा जी ओ बलदारी। इतने भय प्रधान आज तक कोई सड़क ना पड़ो सिखाई। सब ही हटे पिछारी कर रहे और नीति तैयारी। आइए गौर करते हैं, मौजा शाहजहांपुर के सभी नर और नारियों से आग्रह करते हुए, एक निवेदन करते हुए, जो हमें बताया गया है कि पप्पू प्रधान ने
2005 से लेके आज 10 तक क्या क्या किया है, तो देखते हैं आगे। एक पप्पू प्रधान का कहना है, क्या क्या किया मैंने पद पाए, और 35 साल के पहले की कहानी आज उजागर कर बतलाई। एक सोसाइटी आई मौजा में, कोई जगह न सको दिलाई, और किसी प्रधान ध्यान नहीं दीनो, बन गई बमरौली में जाए। आज से 35 साल पर पुरानी कहानी बताते हुए पप्पू प्रधान ने हमें बताया, एक सोसाइटी आई जो किसी प्रधान ने सांजापुर मौजा में जगह नहीं दे पाई, वो सांजापुर को छोड़ करके गांव बमरौली पड़ता है, माफ करे पता नहीं। एक सोसाइटी आई मौजा में, कोई जगह न सको दिलाई, और किसी प्रधान ध्यान नहीं दीनो, बन गई बमरौली में जाए। और सांजापुर के गढ़ी के नाम से जान रहे सभी नर नारी, अब पहले कोई जगह नहीं थी, पप्पू कहां से लय बनाई। 35 साल पहले कोई जगह नहीं मिली, लेकिन आज सुनिए, ये पहले कोई जगह नहीं थी, पप्पू कहां से लाए बनाए। आज जगह की कमी नहीं है, मौजा सांजापुर दरमियान। कितनी जगह प्रधान बिगाड़ी, सोहर तुमको मेरी नारी। अब नीचे कुर्ता ऊंचे पर गए, नेता मन बन के पछताए। विपक्षी और विरोधियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी इन्हें नीचा दिखाने के लिए। आज से 35 साल पहले जब कोई जगह नहीं थी, लेकिन आज प्रधान जी ने क्या क्या किया अपने 5 साल के कार्यकाल में, गौर करते हैं इनके जीवन की कहानी। कितनी जगह प्रधान मिलाई, सो हम तुमको मेरी नारी। नीचे कुर्ता ऊंचे पर गए, नेता कर मल मल पछताए। और रिश्वतखोरी बंद भई, सब कहाव पैदा करके खाई। अब खेती बाड़ी कर नहीं सकते, क्योंकि हम नेता कहलाए। जो हमें बताया गया हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
विपक्षी एक कहीं नहीं, आज का आधुनिक युग तो यह है, कोई ऐसा नहीं है छोटे से बड़ा जिसका कोई विरोधी ना हो, जिसका कोई विपक्षी ना हो। वो विरोधी रोज ठगाई करते थे सबके, घूमत कुर्ता नीला लगा, सबही सलाह मिलावे घर में, चक्र बिहू कोई करो तैयारी। देखते हैं आगे, गौर करते हैं। मौजा शाहजहांपुर जिला मैनपुरी के प्रधान पप्पू यादव के बारे में इधर उधर से जो हमें बताया गया वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कैसेट के द्वारा, कि नेता लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। और फिर माफ करें, इन नेतन की मीठी बात, जे वोट मांगे जो रिहात, पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात, उठे को उठात जात, भले को मिटात जात, कैसी अनरीति है। कहते हैं हजार बात, जे ढीले कुर्ता वाले कहते हैं हजार बात, और पूरी होए न एक बात, भाषण में न खावे मात, ऐसी ही प्रतीत है। और जे कुर्सी पे लगावे घात, भूल गए अब तात मात, और देखे वोट पछतात, कैसी जे कुरीति है। मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा, जिस खादी को पहन करके महात्मा गांधी आजादी लाए, आज जो नेता लोग देश के पीछे पड़े हुए हैं, क्षमा चाहूंगा कोई राजनीति से जुड़े हुए हटे हो वहां पर हैं, हम वोट नहीं मांग रहे हैं, पप्पू प्रधान की कहानी गा रहे हैं। जिस खादी को पहन करके महात्मा गांधी आजादी लाए, और वो ही खादी आज देश की बर्बादी पे तुली हुई है। लेकिन जे भारत शान पे मरो है, देखिए 1947 से पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था, मुसलमानों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, लगभग 650 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा। लेकिन ये नेता नहीं है, ये लेता है, देता है किसी को नहीं, देता किसी को नहीं कुछ भी। तो माफ करें, हम केवल ये कहना चाहेंगे, नेता लोगों की हम बुराई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं, मगर ये भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की।
देश के क्या हो सकते हैं। याद करो वो लक्ष्मी बाई अमर कर गई फांसी। अरे हंसते हंसते भगत सिंह ने देश के पीछे, अरे हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डाली फांसी। हंस के फांसी पे चढ़ोगे, इज्जत ना गई है मेरे देश की, भारत शान पे मरो है। जब सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया, अंग्रेज पूछने लगे भगत सिंह कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी, लेकिन हमें सिर्फ ये बताओ भारत छोड़ने के लिए तुम्हें संदेश किसने दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तेरा गुरु कौन है। तो गुरु का नाम सुनने के बाद में भगत सिंह के नेत्रों से आंसू आ गए और कहने लगे आज हम अगर सवाल कर दें, जो लोग कैसेट सुनते हो उनसे, कि सबसे पहले भारत को आजाद कराने की आवाज किसने उठाई थी, तो आज जितने खादी पहने घूम रहे हैं किसी को नहीं मालूम। मैं बता रहा हूं, महात्मा गांधी से पहले, भगत सिंह से पहले, सबसे पहले भारत को आजाद कराने की आवाज महर्षि दयानंद ने उठाई थी। भगत सिंह के गुरु थे। भगत सिंह के आंसू आ गए और कहने लगे माफ कीजिए, कौन सो ऐसो जुल्म अंग्रेजों ने भारत के संग किए नहीं, है इतना दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है इतना दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। पहली आवाज जब दयानंद ने उठाई, अंग्रेजों ने जहर दे दिया। अरे है इतना दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। आज हम खादी पहनने वालों से एक सवाल कर रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं, कौन सही अंतपात अंग्रेजों ने मेरे संग किए नहीं। अरे आज कल के किसी नेता ने जहर के प्याला पिए नहीं, आज कल के किसी नेता ने जहर के प्याला पिए नहीं। कोई नहीं देश पे मरो है, खादी और बिना मतलब में तेज करवाई थी। कोई नहीं देश पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की, भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। बात नहीं, हम बहक गए नेताओं के बारे में। आइए पप्पू प्रधान के 5 साल के कार्यकाल के बारे में जो हम तुम्हें बताने जा रहे थे, लेकिन भटक गए। आइए गौर करते हैं, इन्होंने अपने समय में 5 साल में क्या क्या किया, तो देखें, गौर कीजिए। मन में विचार आया, हमारा गांव शहर से दूर पड़ता है, तो हृदय में सोचा पप्पू प्रधान जी ने, आरे दीन दुखारी को होई बीमारी, कैसे सके शहर ले जाए। ना इलाज हो दबातन में, डॉक्टर को पैसा है ना आए। दशा देख के उन लोगन की प्रधान जी दिल करो बिचारी, और बीघा 5 जमीन दिलाई, स्वास्थ्य केंद्र दो खुलवाई।
जरा ध्यान दीजिए। ए बिजली घर के कारण इन्होंने मौजा, बिजली घर के कारण इन्होंने बीघा 5 करी तैयारी, और भय सुखारी सब नर नारी बुजुर्ग देता सी से जाए। और भाई गरीबन के सुन भैया रक्षा करे भगवती माई, करी विभस्ता प्रधान सबकी घर घर नल दीने लगवाई। एक करी व्यवस्था प्रधान सबकी घर घर नल दीने लगवाई। चौमुखी विकास भव